सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं निकेत सोमन स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल कर्ण क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो फटाफट से हेडिंग डालते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो चलिए, तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर आप 2-3 दिन खाना नहीं खाइएगा तो क्या होगा। सवाल थोड़ा सा फनी हो सकता है, बट सोचिए कि अगर आपको 2 दिन खाना नहीं मिले तो आप क्या करोगे। तो आपका जवाब होगा, कुछ कहेंगे कि भैया अगर 2-3 दिन हम खाना नहीं खाएंगे तो मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होता। अगर टेक्निकली बात किया जाए तो अगर आप खाना 2-3 दिन नहीं खाते हो तो क्या होगा। तो होना ये है कि आपको वीकनेस होगा, आपको चक्कर आएंगे, तो और भी काफ़ी तरीके के प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है अगर आप खाना नहीं खाते हो तो यही से सवाल उठ के आता है क्यों। तो उसका रीज़न होता है न्यूट्रिशन, क्योंकि हम जो भी खाते हैं, ठीक है ना, हम जो भी खाते हैं उससे हमारे शरीर में हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में एक छोटे सा प्यारा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के हेडिंग डालते हैं, साथ में लिखते जाइए ताकि मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप भी मेरे साथ लिख सको। तो चलिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड and using for growth, energy and repairing. It is called न्यूट्रिशन। तो अगर आप ध्यान से डेफिनेशन पढ़ो तो डेफिनेशन के अंदर ही आपको आंसर है। ध्यान से समझिए, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयरिंग, यानी कि वैसा प्रोसेस जिससे आप फूड खाते हो और उसको आप कन्वर्ट करते हो, या फिर उससे क्या लेते हो, आप एनर्जी लेते हो। उससे क्या होता है, आपका ग्रोथ बढ़ता है। उससे क्या होता है, आपके बॉडी में जितना भी रिपेयरिंग का काम है वो सब होता है, ठीक है। चलिए हम एक एक करके ये टर्म समझते हैं कि ग्रोथ, एनर्जी और रिपेयरिंग। तो फर्स्ट एक बात करते हैं, ग्रोथ का बात करते हैं। तो ग्रोथ आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप जो छोटे थे, आप पहले आप छोटे थे और अभी आप कुछ फेज है आपका, तो आप सोचो ज़रा कि आप अपना फोटो देखोगे बचपन का देखना निकाल के, तो बचपन में आप छोटे से प्यारे से रहोगे और अभी आप बड़े हो गए होगे, तो क्या दोनों में फ़र्क है। तो आप देखोगे ध्यान से तो बोलोगे हाँ भैया फ़र्क तो है, पहले हम छोटे थे अब हम बड़े हैं। तो ये तो गया रफली वाला एक बोलने का तरीका, लेकिन टेक्निकली बात ये है कि उस समय आपकी ग्रोथ कम थी और अब आपकी ग्रोथ ज़्यादा है। तो ग्रोथ कम से ग्रोथ ज़्यादा कैसे हुआ, वो ऐसे क्योंकि आप फूड खाते थे, फूड से आप न्यूट्रिशन लेते थे और न्यूट्रिशन से आपका शरीर का ग्रोथ धीरे धीरे होता रहता है, जिसके कारण आपको बचपन का फोटो कुछ, अभी का फोटो कुछ, बुढ़ापे का कुछ ऐसा दिखता है। तो ग्रोथ से हमारे शरीर में चेंजेस आते रहता है, हमारा शरीर बड़ा होता है, यंग होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं ग्रोथ के कारण, ठीक है। फिर से समझिए, एक शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। ग्रोथ बेसिकली क्या होता है, अगर हम फूड खाते हैं तो उससे ग्रोथ का ये इंटेंशन है, यानी कि ये कहने का मतलब है कि आपके बॉडी को ग्रोथ कराता है। जैसे कि आपके बॉडी को एनर्जी देगा, यानी कि आपके बॉडी को कह सकते हो आप, आपका ग्रोथ बढ़ाता है, यानी कि आपका हेयरिंग वगैरह हो गया या फिर आपका हाइट वगैरह हो गया, मसल्स पावर हो गया, ये सब ग्रोथ के कारण ही बढ़ता है, ठीक है।
तो ग्रोथ का आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो। देखो ग्रोथ पहले आपको ये आप छोटे से थे प्यारे से और अभी हो गए ऐसे खंबे से, ठीक है। तो ग्रोथ बेसिकली ये है कि आपको शरीर को बढ़ाता है, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, आपके हाइट को बढ़ाता है। तो ये काम है ग्रोथ का, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बहुत ही प्यारा और छोटा एग्जांपल से आपके दिमाग में डालने का कि ग्रोथ क्या है, क्योंकि रटना है ही नहीं बच्चा हम लोग को। रटने से क्या होगा हमें, अब मैं तो यूँ तो मैं ग्रोथ का आपको डेफिनेशन लिखवा देता, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जो आपको पढ़ाऊँ वो आपके दिमाग में घुसे, ठीक है। तो ग्रोथ का आपने समझा क्या होता है। अब हम समझते हैं एनर्जी का। देखो एनर्जी क्या है ना, एनर्जी बेसिकली ये है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ, तो इसमें मुझे क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है। आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें भी एनर्जी लग रहा है। आप खेल रहे हो तो भी एनर्जी लग रहा है। आप पबजी खेल रहे हो तो भी एनर्जी लग रहा है। आप मस्ती मजाक कर रहे हो तो भी एनर्जी लग रहा है। आप क्लास बंक कर रहे हो तो भी एनर्जी लग रहा है। आप मम्मी की डांट सुन रहे हो तो एनर्जी लग रहा है। आपकी मम्मी डांट रही है तो उनका एनर्जी लग रहा है। तो टेक्निकली अगर मैं एक पेन यहाँ से उठाता भी हूँ तो इसमें भी मुझे एनर्जी लग रहा है। और वो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, तो वो एनर्जी मिल रहा है मुझे फूड से। किससे मिल रहा है, फूड से मिल रहा है। तो इसीलिए एनर्जी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बात ध्यान से समझिए। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, हमारे बॉडी में एनर्जी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं। बचपन में एक लाइन हमने पढ़े थे जो कि कहता है फूड गिव अस टू एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, यानी कि फूड से हमें एनर्जी मिलता है जिसके कारण हम मल्टीपल एक्टिविटी कर सकते हैं। क्योंकि फूड नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में कोई भी काम करने के लिए एनर्जी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है एनर्जी का। उसके बाद रिपेयरिंग में, चलिए तो रिपेयरिंग का बात मैं हम लोग करते हैं। तो रिपेयरिंग क्या है बेसिकली समझिए आप। अब आप सोचो कि भैया कि रिपेयरिंग का क्या हिस्सा लेना देना है फूड से। तो रिपेयरिंग का है, सपोज मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो और बैट्समैन ने शॉट मारा और आपने बाउंड्री बचाने के चक्कर में एक अच्छा सा डाइव मारा, ठीक है। तो डाइव मारने से क्या हुआ, आपको चोट लग गया। तो चोट लग गया तो आप देखते होगे कि हफ्ता भर पहले जो आपको चोट लगा था वो, और हफ्ता भर के बाद आपका चोट में रिकवरी आता है। क्यों, क्योंकि आप चोट लगता है आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है आपको कुछ मेडिसिन देते हैं और बोलते हैं ये खाना है आपको, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो जो एक हफ्ता पहले जो घाव था उसमें और अभी में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। यानी कि जमीन आसमान इन द सेंस ऑफ कि चोट काफी तरीके से भर जाती है क्योंकि फूड के कारण हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन से क्या होता है कि बॉडी हमारा जो भी इंजरी होता है उसको रिपेयर करता है। रिपेयरिंग में दो तरीके का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। बस इतना समझ लो के लिए, इंटरनल मतलब होता है बॉडी के अंदर का और एक्सटर्नल होता है बॉडी के बाहर का, ठीक है। अब चलिए एक सेकंड बच्चा, ओके। तो हम क्या पे थे, हम थे रिपेयरिंग पे, ठीक है ना। तो रिपेयरिंग क्या होता है, हमारे बॉडी का कोई भी दो तरह का रिपेयरिंग होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है बॉडी के अंदर और एक्सटर्नल होता है बॉडी के बाहर, ठीक है। तो इतना सब बात जानने वाला है। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो किस टाइप के, मतलब कि प्लांट्स किस टाइप के होते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो मेरा मार्क तो चलिए अब आप एक बात मुझे बताइए कि प्लांट्स जो होते हैं वो आपको क्या लगता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करते होंगे, यानी कि प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते होंगे, कभी सोचा आपने, बताइए। तो प्लांट्स जो होते हैं, चलिए हेडिंग मारते फटाफट से। चलिए तो प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं जरा सोचिए आप। तो प्लांट्स जो होते हैं ना बच्चों, वो हमारे तरह आपके तरह किसी पे डिपेंड नहीं होते, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। सपोज समझिए आप कि जो हमारे प्लांट्स जो होते हैं ना उसमें होता क्या कि वो ऑटोट्रॉफ नेचर के होते हैं। सबसे पहले एक टर्म यूज कर लीजिए,
ऑटोट्रॉफ, ऑटो सॉरी तो ऑटोट्रॉफ नेचर के होते हैं। ऑटो मतलब होता है ओन, ट्रॉफ्स मतलब होता है फूड, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं ना, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? प्लांट्स किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी कि उनको जो जो अपना खाना बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है वो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ठीक है। उनके पास क्या होता है कि सबसे पहले एक बात बताता हूँ मैं आपको, प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए किन किन चीज़ों की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफ्स का मतलब मैंने बता दिया। ऑटो मतलब होता है ओन और ट्रॉफ्स मतलब होता है फूड, यानी कि खुद से फूड बनाना। तो प्लांट्स को जो खाना बनाने में जो हेल्प करता है ना, वो किसके मदद से बनाते हैं? तो वाटर फर्स्टली, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बच्चा, ये आपको किस में प्रेजेंट होते हैं? ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। और लास्ट होता है ये सनलाइट, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप इतना जानो कि प्लांट्स इन सब की मदद से अपना फूड बनाता है, ठीक है। आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये नोट कर लो, लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए, अब समझते हैं दो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफ और एक होता है हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ जो होता है ये आपको प्लांट्स में होता है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ओन प्रिपेयर फूड। और ये जो होते हैं डिपेंड होते हैं, यानी किसी डिपेंड टू अदर इन द सेंस ऑफ, या तो वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, या किसी एनिमल पर, ठीक है। तो दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, या तो किसी प्लांट्स को ही खाते हैं या फिर किसी एनिमल को खाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। तो बस यही फर्क है दोनों में। ऑटोट्रॉफ जो होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, और हेट्रोट्रॉफ जो होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो किसी पे डिपेंडेंट होता है, या तो किसी प्लांट पे या फिर ऐसे एनिमल पे जो प्लांट्स को खाते हैं, वो उनको हेट्रोट्रॉफ खाता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी के लिए इतना ही समझो आप। अभी हमने पढ़ा है आपको न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे आगे की, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्ड में, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो छोटा ही इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चा मेरी वीडियो को बोरिंग होके ना देखे। बस आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ो। बच्चा एक बात याद रखना, ये मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ये प्योर एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस कुछ वर्ड्स इसमें मेरे हैं जिससे कि बच्चे को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।